यहाँ देखिए एक बार एक पार्ट समझिए यहाँ पे, जो ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड वाले, इसको सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं हमारे पास। मेथड नंबर वन हमने लिया जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ले लिया। जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो और रख दो यहाँ पर, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये तो बेस्ट तरीका है, इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने रखा तो जेड स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और मॉड जेड कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जो राइट साइड है वो कितना है, 0। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर। रियल पार्ट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब इमेजिनरी पार्ट को 0 किया, दो केस बने, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। अगर एक्स बराबर 0 डाला है यहाँ पे तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स 0 हो गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, वाई मॉड वाई। तो यहाँ से आ गया मॉड वाई स्क्वायर माइनस मॉड वाई बराबर 0, तो ये आ गया मॉड वाई बराबर 0 एन 1। तो वाई बराबर कितना आ गया, 0 एन प्लस माइनस 0 एन प्लस माइनस। और यहाँ से जब वाई 0 लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 0, 0, 1 एंड 0, -1। और यहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ये 3। क्लियर है क्या, ये हुआ मेथड नंबर 1, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। मेथड नंबर 2 एक और भी होता है, उसमें थोड़ी और दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर कितना है, 0। तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों साइड क्या करो, मॉडुलस ले लो, टेक मॉडुलस, दोनों साइड क्या ले लो, मॉडुलस। मॉडुलस लेंगे तो ये कितना आएगा, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड। तो एक तो आ गया मॉड जेड बराबर 0, एक आ गया मॉड जेड बराबर 1। मॉड जेड 0 केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, 0 का, इसका होता है 0 प्लस 0 आएगा का ही मॉड 0 होता है, और इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इसका मॉड 0। क्लियर है। अब मॉड जेड 1 आ गया, इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया, जेड स्क्वायर कितना आ गया, जेड बराबर कितना आ गया, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेथड 1, जेड को लिया एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो ये आ गया आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ रहा है, समझ में आता है यहाँ पे। रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो रियल कितना है, x बराबर माइनस 2xy एंड माइनस वाई बराबर, यहाँ से x बराबर 0 आ रहा है और y बराबर माइनस हाफ। दो केस बनेंगे, केस नंबर 1, x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 लिया तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, y कितना आ गया, तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 0, 0 एंड 0, 1। दूसरा, अगर x y बराबर माइनस हाफ डाल दिया तो ये आ गया हाफ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 3/4, x कितना आ गया, तो पॉइंट्स क्या आ गए, √3/2 हाफ एंड माइनस √3/2 हाफ, ये आ रहे हैं। कितने लोगों के आंसर आ गए थे। मैथ नंबर 2 देखें हम लोग यहाँ पे, जेड बार बराबर आयोटा जेड स्क्वायर, दोनों साइड मॉड लिया, मॉड जेड बराबर मॉड ऑफ आयोटा जेड स्क्वायर, तो ये आ गया मॉड ऑफ आयोटा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये आ गया मॉड जेड, मॉड आयोटा होता है 1, तो ये आ गया मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड जेड कितना आ गया, मॉड जेड बराबर 0 का क्या मतलब होता है, जेड बराबर 0, और मॉड जेड बराबर 1 ले लिया, इफ मॉड जेड इज 1
तो जेड बार किसके बराबर होगा? तो ये आ गया 1/z इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर। तो ये आ गया जेड क्यूब बराबर 1 अपॉन आयोटा, जो आ गया माइनस आयोटा। अरे आया नहीं आया? तो यहाँ पे आपको निकालने हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस आयोटा। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं वो हमें भी नहीं आता, वो हम सीखेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट निकालना हमें भी नहीं आता। क्यूब रूट निकालना या nth रूट निकालना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 2 में आएगा, तो इसके बाद हम नहीं कर सकते। हाँ इतना बोल सकते हैं कि 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 सॉल्यूशन आएंगे। अरे जेड क्यूब है ना, तो कितने डिग्री की इक्वेशन है? जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने क्या आते हैं? सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3। इतना बोल सकता हूँ, क्या आएंगे वो नहीं आता निकालना। क्लियर है? यहाँ देखिए, जेड को लिया x प्लस आयोटा वाई, तो ये आ गया x प्लस आयोटा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज 1 एंड y इज 7। y 7 रख दिया, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग करा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस 2x बराबर 48, x बराबर माइनस 24। तो पॉइंट आ गया माइनस 24,7 और जेड बोले तो माइनस 24 प्लस 7 आएगा। कितने लोग आ गया था? अगर हमें बोला जा रहा है कि प्रूव दैट इफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो हम जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। आपको याद है मैं लास्ट क्लास में क्या बोला था? हम सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस करने वाले हैं। जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल कब होता है? दो तरीके। पहला पार्ट इमेजिनरी पार्ट इज 0, एक तो ये होता है। और क्या होता है? एक तरीका और सिखाया था प्रॉपर्टी में, एक तरीका और सिखाया था प्योरली रियल प्रूफ करने का। बहुत माइनस ही कंजुगेट, जेड इक्वल टू जेड बार। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? एंड सेकंड वाला इज द बेस्ट वे। जनरली लोग बुक्स में फर्स्ट वाला यूज करते हैं, वो बहुत बेकार तरीका है। इसका इमेजिनरी पार्ट निकाला और 0 प्रूफ किया, वो नहीं करना है हमें, वो तो बहुत फर्जी तरीका है। वो जो सेकंड वाला तरीका है वो बेस्ट तरीका है। अब वो कैसे होगा? यहाँ देखो ध्यान से, जेड को लिया z1 प्लस z2 बाय 1 प्लस z1 z2 हो गया। अब यहां से z बार ये कितना होगा? z1 बार प्लस z2 बार 1 प्लस z1 बार z2 बार। नहीं समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, मॉड z1 मॉड z2 ये दोनों 1 दिए हुए, तो z1 बार कितना होगा? z1 बार कितना होगा? 1 बाय, ये बताया था। और z2 बार कितना होगा? होगा या नहीं होगा? तो z1 बार को लिखा 1 बाय z1, z2 बार को लिखा 1 बाय z2, 1 प्लस 1 बाय z1, 1 बाय z2। एलसीएम लिया z1 प्लस z2 बाय 1 प्लस किसके बराबर आ गया? तो z बार किसके बराबर आ गया? अगर z बार बराबर z आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? प्योरली रियल। अगर हमें प्रूफ करना होता प्योरली इमेजिनरी तो हम क्या प्रूफ करते? z बार इक्वल टू माइनस z बार इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ गया होगा ना? हमने इसको z1 माना 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। z1 बार कितना आ गया? 1 प्लस जेड बार का स्क्वायर बाय 1 माइनस जेड बार प्लस जेड बार का स्क्वायर। जेड बार कितना होगा? 1 बाय जेड, मॉड जेड 1 है, तो कितना आ गया? 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर बाय 1 माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर। एलसीएम लिया तो ये आ गया जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? तो किसके बराबर आ गया? z1।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? प्योरली रियल। जैसे मैंने बताया था मॉड को रिमूव करने का एक ही तरीका है, क्या? स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे लिखा हमने मॉड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 का मॉड बराबर 2 माइनस Z1 बार Z2। फिर अगले स्टेप में मॉड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस Z1 बार Z2। यही है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मॉड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? Z1 माइनस 2Z2 इंटू Z1 बार माइनस 2Z2 बार। ये आ गया 2 माइनस Z1 बार Z2, 2 माइनस Z1 Z2 बार। ये आएगा। मॉड जेड स्क्वायर कितना होता है? जेड जेड बार कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई किया तो Z1 इंटू Z1 बार कितना आया? मॉड Z1 स्क्वायर माइनस में 2Z1 Z2 बार माइनस 2Z2 Z1 बार प्लस 4 मॉड Z2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना? अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करो। 4 माइनस 2Z1 Z2 बार माइनस 2Z1 बार Z2 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। पढ़ आउट। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो गई? कैंसिल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? इन दोनों को इस साइड ले आओ तो ये आ गया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 4 मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर बराबर 0। यही है। अब इन दोनों को कंबाइन करो और इन दोनों को कंबाइन करो। फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या आ रहा है? मॉड Z1 स्क्वायर। Z1 स्क्वायर नहीं, अंदर कितना बचेगा? और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस 4, अंदर बचेगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर। फिर से कॉमन क्या आया? हाँ भाई, क्या कॉमन आया? तो अंदर कितना बचेगा? मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। मॉड Z2 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं है तो ये वाला जीरो होगा। इसका मतलब मॉड Z1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। मॉड Z1 2 आएगा प्लस माइनस 2 आएगा? 2 या प्लस माइनस 2? केवल 2। मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव। क्लियर? यहां देखिए आप, इसमें क्या करो, जो W लिखा है ना, टेक मॉडुलस, दोनों साइड मॉडुलस ले लो क्योंकि आपको कंडीशन मॉडुलस की गिवन है। तो ये आ गया मेरे पास मॉड W बराबर मॉड V मॉड ऑफ U माइनस जेड बाय मॉड ऑफ U बार जेड माइनस 1 का मॉड। और मॉड W कितना दिया हुआ है? लेस देन इक्वल टू 1। मॉड V कितना दिया हुआ है? 1। तो ये आ गया U माइनस जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू U बार जेड माइनस 1 का मॉड। मॉडुलस कैसे रिमूव किया जाता है? क्या स्क्वायरिंग के अलावा कोई तरीका होता है? तो जब भी मॉड दिखेगा दिमाग में क्या आएगी? स्क्वायरिंग। क्या आएगी? स्क्वायरिंग। तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया मॉड ऑफ U माइनस जेड का स्क्वायर मॉड ऑफ U बार जेड माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ रहा है। तो मॉड ऑफ U माइनस जेड का स्क्वायर कितना होगा? मॉड U स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस U बार जेड माइनस U जेड बार। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर कितना होता है? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2। यहां से ओपन किया, अगर इसका मॉड का स्क्वायर नहीं पता हो तो ये इंटू इसका कॉन्जुगेट, ये इंटू इसका कॉन्जुगेट। क्लियर है क्या? समझ में आया था? अब यहां से आया मॉड U स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस U बार जेड माइनस U जेड बार। ये आ गया मॉड U स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस U बार जेड माइनस U जेड बार। ये दोनों टर्म तो क्या होगा? इससे कैंसिल। इन दोनों को यहाँ ले जाओ तो ये आ गया 1 माइनस मॉड U स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड U स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये बन गया 1 माइनस मॉड यू स्क्वायर 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मॉड जेड क्या दिया हुआ है आपको, पढ़ो क्वेश्चन में, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमेशा क्या होगा, अगर मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर हमेशा क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, तभी पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब मॉड यू क्या होगा, मॉड यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब वो क्या दिया हुआ है, मॉड यू दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब मॉड जेड कितना हो गया, क्लियर है क्या। हमें मॉड यू दिया हुआ है, मॉड जेड पूछा हुआ है, हमने मॉड जेड निकाल दिया था, समझ में आया क्या। इसमें देखो मॉडुलस है दोनों साइड, है या नहीं। हमने मान लिया इसको Z1, इसको मान लिया Z2, तो ये भी Z1 है और ये भी Z2। तो हमारे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस। मॉड को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग इज द ओनली वे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ पे? ये क्वांटिटी कितनी होती है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, पहले लोग हम लॉ ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड, ये बताया था नहीं बताया था, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z2। ये आ गया, इसको ऐड किया ट्वाइस ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। ये टू तो क्या हो गया, कैंसिल, है या नहीं है। अब Z1 क्या माना था हमने, अल्फा। अब देखो Z1 क्या माना है हमने ऊपर, अल्फा। तो मॉड Z1 स्क्वायर कितना आएगा, मॉड अल्फा स्क्वायर। Z2 माना था हमने अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया मॉड में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और Z1 स्क्वायर माइनस Z2 कितना आ गया, मॉड बीटा स्क्वायर। तो क्या इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने Z1 माना था अल्फा, Z2 माना था अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इन वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया बस, क्लियर है क्या। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, LHS RHS दोनों यूज करी, ठीक है ना। अगर हमको मान लो केवल LHS यूज करनी होती, क्या कोई तरीका है इसका, अब वो देखते हैं। अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना इसको। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, लिख दिया यहाँ पे, कोई डाउट है। अब मैंने लिख लिया इसको 1/2 मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही इस वाले मॉड को भी लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या। अब मैंने क्या किया, Z1 को मान लिया अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा और Z2 को मान लिया अंडर रूट ऑफ, मान लिया। तो यहां से कितना आ गया, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल, ये लिखा हुआ है प्लीज, इसका स्क्वायर का मॉड है, सॉरी इसके, ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है बगल वाला Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर का मॉड। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम्स
मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z2। ये 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। स्क्वायर अंदर लेके आ सकते हैं। Z1 क्या माना था मैंने? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो Z1 स्क्वायर कितना होगा? Z2 स्क्वायर कितना होगा? यही प्रूफ करना है क्या? इस वाले मेथड में कैसे प्रूफ किया हम लोगों ने? यूजिंग एलएचएस। कैसे किया? और पहले वाले में दोनों साइड, दोनों तरीके दिखा दिए मैंने आपको। ये वाला थोड़ा सोचने में मुश्किल है, जो पहला वाला मेथड था वो कंपेरेटिवली इजी है। पहले वाले का स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ए इंटू बी Z1 बार Z2 नोट प्लस माइनस आएगा, माइनस ए बी Z1 Z2 बार। अब इस वाले को ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ए बी Z1 Z2 बार प्लस ए बी Z1 बार Z2। ये दो टर्म इनसे क्या हो गई? कैंसिल। अब इस वाली टर्म को और इसको क्लब किया तो मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले को और इसको क्लब किया तो मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर कितना बचा? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस, समझ में आया क्या? कोई डाउट है? क्लियर? इसमें क्या बोल रहा है? लेट Z बिलोंग्स टू C सेटिस्फाई द इक्वेशन इफ इक्वेशन हैज ए रियल रूट। अगर इक्वेशन का कभी वो रियल रूट बोलता है तो आपको Z बराबर क्या मान लेना है? लैम्डा। जहां पे लैम्डा क्या होगा? ये रूट होगा, और लैम्डा बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है इक्वेशन हैज प्योरली इमेजिनरी रूट, वो ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो आप Z बराबर क्या मान लेंगे? और लैम्डा बिलोंग्स टू क्या होगा? अगर प्योरली रियल बोल रहा है तो क्या मान लेंगे? Z बराबर लैम्डा। प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, Z बराबर क्या मान लेंगे? लैम्डा आइटा। समझ में आया क्या? अब Z बराबर लैम्डा इसमें रिप्लेस किया तो ये आ गया लैम्डा क्यूब माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू लैम्डा प्लस m प्लस 2 आयोटा बराबर 0। अब दोनों साइड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और दोनों को क्या करेंगे? 0। तो रियल पार्ट कितना है? लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस m 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस लैम्डा प्लस 2 0। लैम्डा कितना आ गया? 2। लैम्डा बराबर 2 यहाँ रख दो तो ये आ गया 8 माइनस 6 प्लस m 0। m की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया क्या? जब भी वो क्वेश्चन में बोले रियल रूट या प्योरली रियल रूट, Z बराबर लैम्डा मान लेना।
अगर वो बोलता है प्योरली इमेजिनरी रूट तो क्या मान लेना, लैम्डा आयोटा। क्लियर? यहां देखिए आप, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो रूट्स हैं 2 एंड आयोटा। आप मुझे बताओ इमेजिनरी रूट्स किसमें अगर करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। इमेजिनरी रूट्स अकर इन conjugate pair if coefficients of polynomial are real। ये तभी होता है बस, अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कॉन्जुगेट पेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एबीसी रियल दिया हुआ है क्या, अरे एबीसी रियल दिया है कि नहीं दिया है, तो जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे नहीं आएंगे। तो आपको दो रूट्स दिए हुए हैं 2 आयोटा, तीसरा रूट क्या होगा, आयोटा कॉन्जुगेट क्या होता है, और चौथा रूट जो होगा वो रियल होगा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी कॉन्जुगेट में आते हैं, एक रियल आ चुका है तो चौथा क्या हो गया, रियल। अरे है नहीं है, इनका प्रोडक्ट वो कितना आएगा, 2 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू अल्फा बराबर कितना आएगा, 3/2। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अल्फा कितना आ गया, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू, -a/2 ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस अल्फा, 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो -a/2 ये इससे कैंसिल हुआ, अल्फा कितना है 3/4, तो कितना आ गया 11/4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमें ध्यान रखना है, whenever the coefficients of polynomial are real, imaginary roots occur in पेयर या कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर। यहां देखिए फर्स्ट पार्ट, हमने क्या बोला, z बराबर लैम्डा होगा और लैम्डा बिलोंग्स टू कितना होगा, r। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में लैम्डा रखा, तो यह है लैम्डा स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा p डैश लैम्डा प्लस q प्लस आयोटा q डैश बराबर 0। अब रियल पार्ट को भी 0 किया, इमेजिनरी को भी 0 किया, तो रियल पार्ट कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस p लैम्डा प्लस q 0। इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, p डैश लैम्डा प्लस q डैश 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -q डैश बाय p डैश, इसको यहाँ रख दिया। जैसे इसको यहाँ रखेंगे तो ये आ गया -q डैश बाय p डैश का स्क्वायर माइनस pq डैश बाय p डैश प्लस q बराबर 0। एलसीएम लिया, q डैश का स्क्वायर माइनस कितना आ गया मेरे पास, ये p डैश q डैश प्लस p डैश का स्क्वायर इंटू q बराबर 0, यही दिया हुआ है आपको।